तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा बयंग अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय है चाणक्य नीति प्रथम अध्याय, जिसके अंतर्गत कुल 17 श्लोक हैं। जिसका पहला, प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं बक्षे राजनीति समुच्चयम्, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। अगला, अधित्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशं विख्यातं कार्या अकार्य शुभाशुभम, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। अगला, तदहं शं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, अर्थात इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अगला, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितो अप्यवसिदति, अर्थात एक पंडित भी घोर संकट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। अगला, दुष्टा भार्या सठंग मित्रं भृत्योत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः, अर्थात दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। अगला श्लोक, आपदार्थे धनं रक्षेद दारान रक्षेधनैरपि आत्मानं सत्तं रक्षेद द्यौरपि धनैरपि, अर्थात व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अगला, आपदार्थे धनं रक्षेद श्रीमतां कुत आपदः कदाचित चलते लक्ष्मी संचितो अपविनश्यति, अर्थात भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अगला श्लोक, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवः न च विद्या गमप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत, अर्थात उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हों, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हों। अगला श्लोक, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत, अर्थात ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करें जहां ये 5 चीज़ नहीं हो। पहला, एक धनवान व्यक्ति, दूसरा एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, तीसरा एक राजा, चौथा एक नदी और पांचवी बात एक चिकित्सक। अगला श्लोक, लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कूर्जा तत्र संगतिम, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम नहीं हो। लोगों को
किसी बात का भय नहीं हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहाँ लोग बुद्धिमान न हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की भी नहीं हो। अगला श्लोक, जानियात प्रेषणे भृत्यान वांधवान व्यसनागमे मित्रं चापत्ति काले तु भार्जा च बिहुवक्षये। अर्थात नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो, रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों, मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अगला श्लोक, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अर्थात अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें श्मशान घाट की यात्रा करनी हो। अगला श्लोक, यो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेभिः। अर्थात जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज़ को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। अगला श्लोक, सजीवति गुणायस्य यस्य धर्मः सजीवति गुणधर्म विहीनस्य जीवितं निष्प्रयोजनम। अर्थात इस दुनिया में उन्हीं का जीवन उत्तम है जो सद्गुणी हैं और धर्मानुसार उत्तम आचरण करने वाले हैं। जो मनुष्य सद्गुण और धर्म दोनों से रहित है उसका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो गया। अगला श्लोक, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां श्रृंगिनां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। अर्थात इन 5 पर कभी विश्वास न करें। पहला, नदियाँ। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। तीसरी बात, नाखून और सींग वाले पशु। चौथी बात, औरतें। और पांचवी बात, राजघरानों के लोगों पर। अगला श्लोक, विषादप्यमृतं ग्राह्यं मेध्यादपि कांचनं नीचादप्य उत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। अर्थात अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह यदि कोई बदमाश घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला श्लोक, स्त्रीणां द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसं खड्गुणं चैव कामश्चाष्टगुणः स्मृतः। अर्थात महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा बीना पुस्तकधारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता माँ विद्यादान करोतु मे। ओम धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्थ भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किम प्रयोजनम। अर्थात सील ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, अतः सुशील होना अत्यावश्यक है। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञान ये सब आसुरी संपदाएं हैं। इन दिनों दवाएं महंगी और मौत सस्ती हो गई है। शुभं करोति कल्याणम।